नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पहला पाठ जो एक कविता के रूप में है, उससे संबंधित अभ्यास कार्यों के बारे में देखेंगे। पाठ का नाम है वह चिड़िया जो। के पीछे दिए अभ्यास कार्य एवं कुछ अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न उत्तर के साथ इस वीडियो में दिए गए हैं। कविता से के अंतर्गत कुछ प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। उत्तर, बच्चे अपनी कॉपी में चिड़िया का चित्र बनाएंगे। दूसरा, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। उत्तर होगा, मेरे द्वारा इस कविता को दिए गए कुछ शीर्षक इस प्रकार हो सकते हैं: नीले पंखों वाली चिड़िया, संतोषी चिड़िया, गर्वीली चिड़िया और वह नीली चिड़िया। तीसरा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताओ कि इस चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर, नन्ही चिड़िया को अन्न, विजन यानी एकांत और नदी से प्यार है। चौथा प्रश्न आशय स्पष्ट करो के रूप में है। पहला, कविता से ली गई पंक्ति रस उड़ेलकर गा लेती है। उत्तर, इस पंक्ति का आशय यह है कि नन्ही चिड़िया पुराने घने वन में खुले दिल से अपने स्वर में मिठास घोलकर गीत गाती है, अर्थात चहचहाती है। इसी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। उत्तर, इन पंक्तियों का आशय यह है कि नन्ही चिड़िया प्यास लगने पर जल से भरी नदी की गहराई में जाकर निडरता के साथ अपनी चोंच में जल की एक बूंद लेकर उड़ जाती है। अनुमान और कल्पना के अंतर्गत पहला प्रश्न इस प्रकार है, इन पक्षियों के शरीर के अलग अलग हिस्सों के रंग लिखिए। पहला है मैना। मैना के शरीर का रंग हल्के काले रंग का होता है। दूसरा कौवा। कौवा काले और हल्के काले रंग का होता है। तीसरा बतख। बतख की चोंच और पंजे पीले रंग के और पंख सफेद होता है। चौथा कबूतर। कबूतर स्लेटी, सफेद और भूरे रंग के होते हैं। तीसरा प्रश्न है, वह चिड़िया जो से कविता की शुरुआत करते हुए कविता के नए पदबंध बनाओ। उत्तर, वह चिड़िया जो चहक चहक कर यहाँ वहाँ दिन भर इठलाती, बाग बगीचों के फल खाकर वह आनंद से है भर जाती। मैं हूँ नीले पंखों वाली, मुझे बाग से बहुत प्यार है। भाषा की बात के अंतर्गत पहला व्याकरणिक प्रश्न इस प्रकार से है, दिए गए शब्दों के आगे विशेषण लिखिए। क, मनोहर मोरों वाला बाग। ख, हरा भरा पेड़ों वाला घर। ग, छोटे छोटे फूलों वाली क्यारी। घ, बड़े स्कूल वाला रास्ता। अंग, जोर जोर से हंसने वाला बच्चा। च, बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी। दूसरा व्याकरणिक प्रश्न है, क्रिया विशेषण को रेखांकित कीजिए। पहला है, क, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण। ख, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। लुढ़कती क्रिया विशेषण। ग, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। धीरे धीरे क्रिया विशेषण। घ, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में आकर गिरी। धप से क्रिया विशेषण। अंग, टामी फुर्ती से चोर पर झपटा। फुर्ती से क्रिया विशेषण। च, तजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। सहम कर क्रिया विशेषण। छ, आज अचानक ठंड बढ़ गई। अचानक क्रिया विशेषण। अतिरिक्त अभ्यास कार्य के अंतर्गत छात्रों को ये कुछ प्रश्न अभ्यास के रूप में दिए जा सकते हैं। इनका उत्तर भी अगले स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा जो मैं पढ़कर सुनाऊंगी। पहला प्रश्न है, चिड़िया को संतोषी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, चिड़िया थोड़े से ज्वार के दाने खाकर खुश रहती है, इसीलिए चिड़िया को संतोषी कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया कहाँ और किसके लिए गीत गाती है? उत्तर, चिड़िया पुराने घने जंगल में बूढ़े वन बाबा के लिए गीत गाती है। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया को नदी से प्यार क्यों है? नदी का मीठा जल चिड़िया की प्यास बुझाता है, इसीलिए चिड़िया को नदी से प्यार है। चौथा प्रश्न, चिड़िया नदी से क्या ले जाती है? उत्तर, चिड़िया नदी से जल की एक बूंद जो मोती के समान है ले जाती है। पांचवा प्रश्न, चिड़िया किस तरह के दाने खाना पसंद करती है?
उत्तर, चिड़िया दूध से भरे ज्वार के दाने खाना पसंद करती है। छठवां प्रश्न, चिड़िया का स्वभाव कैसा है? चिड़िया संतोषी, निडर और साहसी स्वभाव की है। वह हर परिस्थिति में खुश रहती है और उसे अपने आप पर गर्व है। सातवां प्रश्न, चिड़िया की विशेषता के बारे में बताइए। यह चिड़िया आकार में छोटी है, इसके पंखों का रंग नीला है, इसे ज्वार के दाने खाना पसंद है, इसका स्वर बहुत मीठा है, यह अकेले भी बहुत खुश रहती है। पाठ पर आधारित मूल्याधारित प्रश्न इस प्रकार दिए जा सकते हैं। पहला, इस कविता में चिड़िया के माध्यम से कवि हम मनुष्यों को क्या संदेश देना चाहते हैं? विस्तार से लिखिए। उत्तर, इस कविता में चिड़िया के माध्यम से कवि हम मनुष्यों को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस चिड़िया की तरह हमें भी संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। अपने से बड़ों का ख्याल रखते हुए उन्हें खुश रखना चाहिए। कठिन परिस्थितियों का सामना साहस और निडरता के साथ करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। हमें ईश्वर ने जैसा रंग रूप दिया है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। व्याकरण से संबंधित कुछ अतिरिक्त प्रश्न इस प्रकार दिए जा सकते हैं। पहला है, दिए गए शब्दों के आगे विशेषण जोड़कर लिखिए। ये प्रश्न आप कार्य प्रपत्र के रूप में भी बच्चों को दे सकते हैं और इनके उत्तर भी नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए हैं, जो कि आप कक्षा में चर्चा के बाद बच्चों को बता सकते हैं। अगला व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, वाक्यों में आए क्रिया विशेषणों को रेखांकित कीजिए। इसमें भी कुछ वाक्य दिए हुए हैं जिनमें कि बच्चे क्रिया विशेषण खोजकर उन्हें रेखांकित करेंगे। यह भी कार्य प्रपत्र के रूप में बच्चों को दिया जा सकता है। अगली स्लाइड में इस प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं। अगला व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, दिए गए रिक्त स्थानों को उपयुक्त क्रिया विशेषणों से भरिए। इसे भी कार्य प्रपत्र के रूप में दे सकते हैं और बच्चों को यह स्वयं करने के लिए कहा जा सकता है। बाद में इस पर कक्षा में चर्चा की जा सकती है और बच्चों को उत्तर बताए जा सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर भी अगली स्लाइड में दिए हुए हैं। तो इस प्रकार आशा है आप सबके लिए यह वीडियो इस पाठ को समझने और प्रश्नों के अभ्यास के लिए काफी मददगार साबित होगा। एनसीईआरटी की कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तकों के पाठों की सरल व्याख्या एवं अभ्यास कार्यों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।